हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन। आज हम कवर करेंगे वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो गत वर्ष टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे गए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वायरस में पाया जाता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, थर्ड केवल प्रोटीन एंड फोर्थ प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल एक वायरस में पाया जाता है। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन अर्थात न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के कण होते हैं। इसमें केवल एक न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए होता है जो इसका लगभग 6% भाग केंद्रीय भाग बनाता है। शेष 94% भाग प्रोटीन अणुओं का बना मोटा तथा अभेद्य सुरक्षात्मक खोल होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। मेरा आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? फर्स्ट प्लाज्मोडियम, सेकंड स्टेफिलोकोकस, थर्ड एचआईवी, लास्ट बैक्टीरियोफेज। तो इसका सही जवाब है एचआईवी। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा एचआईवी। जेनेटिक पदार्थ के रूप में केवल आरएनए एचआईवी में पाया जाता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। मेरा आगे का क्वेश्चन, एचआईवी वायरस है फर्स्ट राइबोवायरस, सेकंड रेट्रोवायरस, थर्ड डीऑक्सीवोराराइवस, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रेट्रोवायरस। जैसा कि मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जिसका जेनेटिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? एड्स विषाणु, सेकंड हेपेटाइटिस बी विषाणु, थर्ड पोलियो विषाणु एंड लास्ट टीटू फेस। तो इसका सही आंसर है एड्स विषाणु। अमेरिका के लूक मॉन्टेनियर तथा रॉबर्ट गैलो ने सर्वप्रथम एड्स विषाणु की खोज की थी जिसे बाद में एचआईवी नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक? फर्स्ट नॉन स्टॉक, सेकंड सैकेराइमाइसिन, थर्ड क्लेमाइडोमोनास एंड लास्ट टीएमबी। तो इसका सही आंसर है टीएमबी टोबैको मोजैक वायरस एक सूत्री आरएनए वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पादप विषाणु में साधारणतः होता है आरएनए, सेकंड डीएनए, थर्ड उपयुक्त दोनों, लास्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आरएनए। एक पादप विषाणु में साधारण रूप से आरएनए पाया जाता है जबकि जंतु विषाणु में यह आरएनए अथवा डीएनए होता है। बहुत कम पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो इसका सही जवाब आरएनए। पीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, सेकंड स्टार्च एवं वसा, ऑप्शन थर्ड प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड एंड लास्ट लिपिड एवं प्रोटीन। इसका सही आंसर है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। इसका सही जवाब है थर्ड क्वेश्चन, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। सभी प्रकार के विषाणुओं में मूल रासायनिक संरचना समान होती है। प्रत्येक विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए अथवा डीएनए का एक केंद्रीय कोड होता है। यह एक प्रोटीन आवरण से ढका होता है जिसे हम पेटिका या कैप्सिड कहते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। पीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरॉइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं? प्रोटीन अणुओं के, आरएनए अणु के, स्टार्च अणु के, कार्बोहाइड्रेट्स अणु के। इसका सही जवाब है बी, आरएनए अणुओं के। वायरॉइड्स
आरएनए के एक सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं जिसे न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता। वर्ष 1971 में टी.ओ. डायनर ने इन संक्रामक कारकों को वायरॉइड्स कहा था। तो इसका सही जवाब है आरएनए अणु। 2013 में पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की थी? मेयर, सेकंड इवानोवस्की, थर्ड पाश्चर, लास्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इवानोवस्की। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी। विषाणु प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहे जाते हैं। आगे का क्वेश्चन, जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ होता है प्रोटीन परत, नाभिकीय अम्ल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नाभिकीय अम्ल। विषाणु में प्रोटीन की परत के भीतर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। जब विषाणु किसी कोशिका में प्रवेश करता है तब प्रोटीन की परत बाहर छूट जाती है, केवल न्यूक्लिक अम्ल कोशिका में प्रवेश करता है। और इसे वैज्ञानिक हर्शे तथा चेज ने प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। टीजीटी बॉटनी 2013 में पूछा गया प्रश्न। आगे का क्वेश्चन है, सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण है प्रियॉन्स, विषाणु भोजी, विषाणु या जीवाणु भोजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रियॉन्स। प्रियॉन्स सूक्ष्मतम प्रोटीन युक्त संक्रमणकारी कण होते हैं। आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमियर की बनी होती है। दूसरा, विषाणु मृत कोशिका में भी बहुगुणित हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, विषाणु में स्वयं का प्रोटीन उत्पादन तंत्र होता है। एंड लास्ट, विषाणु प्रोटीन परत तथा नाभिकीय अम्ल के बने होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषाणु में प्रोटीन परत कैप्सोमियर की बनी होती है। विषाणु में प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। यह अनेक इकाइयों से बनी होती है जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गी पालन से, मधुमक्खी पालन से, रेशम कीट से, मवेशियों से। तो इसका सही जवाब है रानीखेत बीमारी है मुर्गी पालन से। रानीखेत बीमारी मुर्गी पालन से संबंधित होती है। यह वायरस से होने वाला एक रोग है। 2011 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलीफेज 5X174 में होता है द्विसूत्री आरएनए, एक सूत्री आरएनए, द्विसूत्री डीएनए या एक सूत्री डीएनए। तो इसका सही जवाब है एक सूत्री डीएनए। कॉलीफेज एक प्रकार का जीवाणुभोजी वायरस है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ एक सूत्री डीएनए पाया जाता है। टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया प्रश्न। 5X174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या होती है 48502। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, 5386, 4.6x 10⁶ या 6.6x 10⁹। तो इसका सही जवाब है 5386। इसमें बीपी की संख्या 5386 होती है। बीपी को हम बेस पेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नग्न विषाणु हैं फर्स्ट प्रियॉन्स, सेकंड वायरॉइड्स, थर्ड वायरुसाइड्स एंड लास्ट फेज विषाणु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वायरॉइड्स। वायरॉइड्स आरएनए के बने हुए नग्न कण होते हैं। ये रोग कारक होते हैं तथा सजीव कोशिका में प्रवेश करने पर विषाणुओं की भांति बहुगुणित होने लगते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं आंतरिक जीवाणु इकोलाई में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, दोनों में, किसी में नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंतरिक जीवाणु इकोलाई में। T4 बैक्टीरियोफेज एक विषाणु है जिसे इकोलाई में उत्पन्न किया जा सकता है। इसका उपयोग जीन इंजीनियरिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विरियन का अर्थ है वायरस का कैप्सिड, वायरस की पूर्ण अवस्था, वायरस का न्यूक्लिकम एंड लास्ट मृत वायरस। तो इसका सही आंसर है मृत वायरस। एक अक्रिय वायरस को विरियन कहा जाता है। एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव के रूप में सक्रिय रहता है, जबकि कोशिका के बाहर यह निष्क्रिय अथवा निर्जीव रूप में होता है। टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा, कवक बीजाणु द्वारा, पराकट द्वारा, विषाणु HLTV3 या LAV या ARV2 द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है? TMB में, HI में, रियोवायरस में या ये सभी में? तो इसका सही जवाब है HIV में। HIV एक जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस होता है। इसे प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने इसमें से कितने सही किए, क्या रहा आपका स्कोर, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप मेरी ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।